and there was some problem with the lines. Well, this time you're late by 5 minutes. Couldn't help it. I have something more important to discuss with you right now. Your internship to this law chamber has been approved. आपकी बहू कमाल की चीज है। तो यानी कि शादी से पहले ये स्लीवलेस पहना करती थी, याद है आपको? और अब है हिजाब ओढ़े रखती है और सारा दिन दरसों पे जाती है। क्या है? देखिए, ये आजकल एलीट बेगमात का एक नया फ्लर्ट है। ये वो 5 स्टार अस्पताल है जो मुल्क के बहुत बड़े बैरिस्टर अरबाब अली खान के बेटे डॉक्टर शाहब अली खान का है। ये वो एलीट माफिया है जिसे हम एक्सपोज नहीं कर सकते। ये क्या लाइव ड्रामा चल रहा है? सर, ये डॉक्टर शाहब के खिलाफ मीडिया प्रोटेस्ट कर रहा है। वाकया तो आपको पता है। ये मीडिया क्या समझता है कि इतना बड़ा हो गया कि अदलिया के कंधों पर सवार होकर जब चाहे मुल्क को फतह कर लेगा? If you allow me to say, I propose to you. हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है आपके खिलाफ और जनरल अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। हमारी अदलिया भी पॉपुलर फैसले करने में जरा देर नहीं लगाती। एक तो है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो जियाउल हक पर है, दूसरी है लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा मार्कीज की है। ओफो, आजकल के नॉवलों के नाम कितने लंबे लंबे होते हैं। मैं तो दर्स पर जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे बड़ी देर हो गई है। क्या फायदा भाई इन दर्सों और हिजाबों का? मुल्क की नजर में तो हम एक एलीट क्लास का माफिया है, बस मुल्क की दौलत और लोगों की जेबों पर डाका डाल रहा है। मैं तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। अम्मी, इट्स अ मीडिया वॉर। मीडिया एक माफिया बन चुका है जो गवर्नमेंट से भी ऊपर जाना चाहता है। सॉरी सर, मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि कैमरे देख रहे हैं। आपको गिरफ्तारी तो देनी होगी क्योंकि ये अदलिया के वकार का मामला है। ठीक है। तुम मेरे बेटे का घर तबाह करो। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। सर, मैं जस्टिस कुरैशी साहब का बेटा। मुझे मालूम है। जस्टिस साहब ने मुझे बताया था कि आप अमेरिका से पढ़ कर आए हैं। जी सर, मैं येल से LLM और PhD करके आया। येल से? PhD किस चीज़ में किया आपने? सर, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में पढ़ा था। इसके बाद गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिसिप्लिन पर मैंने PhD किया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप हुकूमत के केसेस के लिए एक बने बनाए लॉयर हैं। माय कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने जो पैकेज अपने लिए तैयार किया है वो ब्लैंक चेक है। सर, जिस मुल्क में सोशल एलीट करप्ट हो जाए, जहाँ की हुकूमतें करप्ट हो जाए, वाइट कॉलर क्राइम आम हो जाए, वहाँ के लॉयर को यही इल्म पढ़कर आना चाहिए सर। गुड। ये लीजिए आपका पहला केस, इसको स्टडी कर लीजिए अच्छी तरह से। ये 40 अरब रुपए का खुर्द-बुर्द हुआ है पाकिस्तान की एक मिनिस्ट्री में, वो केस है। वैसे सलमान, मेरी बेटी जो है वो भी लॉयर है और वो इंग्लैंड में प्रैक्टिस करती है। आ रही है कल केस के सिलसिले में यहाँ। किस चीज़ में स्पेशलाइज करके आ रही हैं? स्पेशलाइज तो वो कर रही है क्रिमिनोलॉजी में, उसी में डॉक्टरेट कर रही है वो, लेकिन फिलहाल वो मेरे ही शोबे में प्रैक्टिस कर रही है। उनसे भी सीखने की कोशिश करेंगे सर। गुड। आप ऐसे कीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए, शाम को मेरे रेजिडेंस वाला जो ऑफिस है मेरा, वहाँ तशरीफ ले आइए। विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। ओके? ठीक है सर। थैंक यू एंड गुड लक। बाज़ाहिर पेशेंट की हालत कैसी है? सर, मल्टीपल इंजरी से।
मैंने रिपोर्ट देखी है, बचने के चांसेस बहुत कम हैं। सर उसकी फैमिली के लोग चाहते हैं कि अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो वो बच सकता है। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको बता दो कि 3-4 घंटे का ऑपरेशन है। और एक काम करना, पैसे इन लोगों से पहले ले लेना, वरना खुदा ना खास्ता पेशेंट को कुछ हो जाए तो रोना धोना मचा देते हैं, उसके बाद बगैर पैसे दिए चले जाते हैं। ओके सर, मैं डिक्लेरेशन फॉर्म, CNIC बल्कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ सर। ठीक है, चलो चल के देखते हैं, तुम बात कर लो। सर ये पेशेंट के फादर हैं। ठीक है, आप इनसे पेपर्स पे साइन ले लें, लेकिन जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, यही लास्ट होप है। डॉक्टर साहब बचने के कितने चांसेस हैं? शिफा अल्लाह के हाथ में, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट ही करेंगे, आप फिक्र मत करें। प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो मेरे रूम में मुझे बता दीजिएगा, फिर हम देखेंगे। आप ऐसा करें कि पेपर पर साइन के लिए मेरे ऑफिस में आ जाएं और डिक्लेरेशन पे साइन कर दें, पेमेंट यहीं पे जमा करा दें। डॉक्टर साहब की फ़ीस 2 लाख रुपए है और ऑपरेशन में तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। बिल तो मैंने आपका बना दिया। ये अभी जमा कराने होंगे? हाँ, फीस तो हम पे ले लेते हैं। आपको पता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी इस वक्त 2 लाख? ये तो डॉक्टर साहब का असूल है। आप सोच लें, अगर आप पेशेंट को किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं तो बेशक ले जाओ। नहीं नहीं, मैं कहीं से लेके आता हूँ। ओके। देखिए, मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी स्टडी करना होंगे। केस खासा मुश्किल है, जजेस को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होता। 10 अरब रुपए का फ्रॉड है और सबूत सारे मौजूद हैं। सर मुझे तो साहब ने जेल से हुक्म किया है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप ये केस ले लें। सर पूरी फैमिली 6 दिन से जेल में है। 6 दिन तो क्या, 60 दिन भी कम है। अदालत तो रिकवरी भी कराएगी और सजा भी देगी। सर सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा, मगर इस वक्त तो हमारा सारा रिकॉर्ड नैब ने कब्जे में ले रखा है सर। नहीं, नैब के रिकॉर्ड वाले मुझे नहीं चाहिए कागजात। नो, लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी तो होंगे ना, वो डॉक्यूमेंट्स जो जहाँ ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर हुआ है वहाँ है अमेरिका में। जी सर। सर आप जो भी कहेंगे, जो कुछ भी आप कहेंगे सर वो मैं आपको दूंगा, मगर इस वक्त तो फैमिली की जमानत का मसला है सर। खवातीन तक जेल में है सर। खवातीन के नाम पर आप बिजनेस करेंगे तो जेल में तो जाएंगे वो बेचारी। सर तो फिर मैं साहब से क्या कहूँ कि आपने जमानत के लिए ये केस ले लिया। ओके, कह दीजिए उनसे कि हाँ मैं ये केस लड़ूंगा, लेकिन इसको लड़ने के लिए मेरी फीस होगी 25 करोड़ रुपए। जी सर, साहब ने हुक्म दिया था कि आपकी जो भी डिमांड्स होंगी वो मुकम्मल की जाएंगी सर। सही, तो ऐसा कीजिए, आपकी ये पैसा मेरे फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए। जब वहाँ पैसा पहुँच जाएगा तो मैं फौरन ही अदालत में जमानत के कागजात मूव कर दूंगा। ठीक है? बस बाय द वे, ये जस्टिस कुरैशी की अदालत में है ना केस? जी सर, जस्टिस कुरैशी साहब की अदालत में ये केस। I thought as much. Okay. Thank you, sir. Thank you.